राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल डीवा पर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताया, लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। अगर ज्ञान ही सब कुछ है, तो भगवान मुझे इस युद्ध के मैदान में कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म दोनों की बात की। अर्जुन भ्रमित हो गए और बोले, हे जनार्दन, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? आप साफ साफ बताइए कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ तक कि शरीर चलाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। भगवान समझाते हैं कि जो लोग हाथ पैर रोककर बैठ जाते हैं, लेकिन मन में विषयों का चिंतन करते हैं, वे मिथ्याचारी और ढोंगी कहलाते हैं। प्रभु कहते हैं कि सृष्टि का चक्र कर्म पर टिका है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, और वर्षा यज्ञ निस्वार्थ कर्म से होती है। जो इंसान इस चक्र में अपना योगदान नहीं देता और केवल अपने भोग के लिए जीता है, वह पाप का भागी बनता है। श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे यानी ईश्वर को तीनों लोकों में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो यह सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। भगवान समझाते हैं कि सारे काम प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के कारण इंसान सोचता है, यह मैंने किया है। हमें अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। अंत में अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, इंसान न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? उसे कौन मजबूर करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह है काम और क्रोध। यह हमारी बुद्धि पर वैसे ही पर्दा डाल देता है जैसे धुएं से आग ढक जाती है। अपनी इंद्रियों को वश में करके ही इस शत्रु को जीता जा सकता है। तो दोस्तों, यह था गीता के तीसरे अध्याय का सार। श्री कृष्ण ने हमें साफ कर दिया है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही नियत के साथ कर्म करना ही असली योग है। अगर हम अपनी इच्छाओं और क्रोध पर काबू पालें, तो हम भी एक सफल और शांत जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है स्पिरिचुअल डीवा की यह प्रस्तुति आपको अपने जीवन के फैसले लेने में मदद करेगी। अगले वीडियो में हम चौथे अध्याय की चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्म और ज्ञान के गहरे रहस्यों को खोलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन में उलझन महसूस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।